अ मूवी जिसने अपने फर्स्ट डे पे 186 करोड़ कमाए और लाइफ टाइम में 190। अ मूवी जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को भी डिमोटिवेट कर दे। लेट मी प्रेजेंट यू गेम चेंजर। ये बना के शंकर ने अपने करियर का भी गेम चेंज कर लिया। I am unpredictable. द मूवी स्टार्ट्स विद द सीएम जिसको रात में गैस बन रही है। तभी उसे तो बिना आंख नाक मुंह के लोग दिखे। अरे चेहरा कहाँ है इनका, कॉपीराइट के डर से हटा दिया क्या? वेल कॉपीराइट तो नहीं आई पर बुढ़े की जान पे जरूर बनाई। ये हॉस्पिटल लेके भागे तो ब्रिज में ही छेद हो गया। लो और कर लो करप्शन। जैसे तैसे ये हॉस्पिटल पहुंचे जहाँ मंत्री ने दम तोड़ दिया तो उसके लोंडे आपस में ही लड़ गए कि अगला सीएम मैं बनूंगा। जैसे बाप इनका कोई राजा था और अब शासन तो इनके पास ही आएगा। पर बाप की सांसें दोबारा चल पड़ी। पॉलिटिशियन है ना, मौत के साथ भी स्कैम करके आ गया। नाउमीत रामनंदन जो अभी अभी आईएएस बना है मगर सफर फिर भी ट्रेन से कर रहा है, वो भी लुंगी बनियान में। पता है ये लोग इसे मारने क्यों आए हैं? क्योंकि आईएएस बनने से पहले ये आईपीएस था। नहीं मतलब ये रीजन नहीं है। एक्चुअली जब ये आईपीएस था तो इसने एक कंपनी को सील करके उसके सारे गुटके जला दिए। यार अजय देवगन का तो सच में दिल बैठ गया होगा ये देख के। नींद भी नहीं आई होगी रात भर। तो उन्हीं गुटकों का बदला लेने अजय देवगन ने गुंडे भेज दिए। वैसे गुटके जला के जितना पोल्यूशन इसने फैलाया है उतना नुकसान तो लोगों को गुटका खा के भी नहीं होता। पर कुछ भी कहो, नंदू बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो अपने दुश्मनों के घूमने फिरने का भी ध्यान रखता है। एक को तो यहीं से ट्रेन में आंध्रा घूमने भेज दिया। फिर जो यहाँ नंदू ने अपने पैर चलाए, कभी तो एक पैर से खंबा उठा दे रहा है तो कभी आदमी उड़ा दे रहा है। तभी टकलू बहुत तेज स्पीड से कार लेके आया। नहीं टक्कर मारने नहीं, फिर तो मर जाएगा ना हीरो। बस धूल फेंकी उसने मगर नंदू ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक वैसे ही जैसे ऑडियंस ने ये फिल्म देखते हुए की थी। देन इन सबको लपेट के नंदू ने टकलू के बॉस को फोन किया जिसने एक्सेप्ट और डिक्लाइन के बीच में क्लिक करके कॉल उठाया। तो ये भागा भागा हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचा। चाहता तो नंदू इन्हें जेल में भी डाल सकता था पर नंदू बहुत ही नेक दिल और ईमानदार आईएएस है, इसीलिए उसने बस रिश्वत में हेलीकॉप्टर ही लिया। एंड इसने उड़ते हेलीकॉप्टर में से बिल्कुल जमीन में पड़ी हुई तलवार उठा के ट्रेन के बराबर से हेलीकॉप्टर उड़ा के इन सबको आजाद कर दिया। क्योंकि नंदू तो नंदू है। इसके बाद नंदू अपने गांव पहुंचा मगर इसके गांव वाले इतने बड़े जाहिल हैं कि हेलीकॉप्टर देख के ही नाचने लगते हैं। और इसने समहाउ हवा में ही कपड़े चेंज कर लिए, हरी शर्ट और ब्लू टाई पहनी है। इससे अच्छा तो बनियान में ही आ जाता। फिर यहाँ गाना शुरू हुआ एंड गाना सुन के मुझे फील हुआ कि पिक्चर इतनी बुरी भी नहीं है यार, गाने ज्यादा बुरे हैं। अब नंदू अपने घर पहुंचा जहाँ उसके माँ बाप बोले कि बूढ़ा ऊंट हो गया है अब तो शादी कर ले। पर नंदू शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे थोड़ी गुप्त प्रॉब्लम है। यहाँ मौत के मुंह पे मूत के वापस आया सीएम सठिया चुका है। सबको धमकी दे दी करप्शन छोड़ने की। बताओ पॉलिटिशियन होके कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। आफ्टर दैट सीएम की नजायज औलाद यानी कि सौतेला बेटा मोपी अपनी इलीगल माइनिंग बंद करवाने पहुंचा। लेकिन उसने बोला दिन में रोको रात में ठोक, मतलब रात में माइनिंग कर लो। देन नंदू ने सभी क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया और उनके अड्डों पर गया। सबसे पहले ये चावल के गोदाम में पहुंचे जहाँ बोरिया गिरा के इसने अगले का नुकसान कर दिया और अंदर से चावल निकाल के मालिक से बोला ये एक चावल सफेद और एक गोल्डन क्यों है? वो बोला ये दोनों तो अलग अलग वैरायटी के चावल हैं। तो नंदू ने गाली दे के इसका गोदाम बंद कर दिया और जिस ऑफिसर ने इसे परमिट दिया था उसे हवा में उड़ा दिया लिटरली। वो सब तो ठीक है मगर ये पीछे खड़े मजदूर ऐसे हाथ क्यों हिला रहे हैं? फिर ये एक मॉल पहुंचे जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं जा पाई। लेकिन इस नंदू चंदू को इतना नहीं पता कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगी हो तो जलती बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसते, बाहर से ही आग बुझाते हैं। पर फिर भी इसने बहुत ही गंदी सीजीआई के साथ पूरा मॉल ही गिरा दिया। जिन बेचारों ने उसके अंदर दुकानें ले रखी थी उन्हें सामान तो निकालने देता। इसको आईएएस किसने बनाया यार? आई मीन इसकी ये हरकतें देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये इन सबको डरा के ज्यादा रिश्वत लेने के चक्कर में? अरे ऐसे डायरेक्टली कौन बोलता है? खैर अब वक्त आ गया है ये जानने का कि नंदू को वो कौन सी गुप्त प्रॉब्लम है जो वो शादी नहीं कर रहा। यस इट इज टाइम फॉर ए फ्लैशबैक जहां नंदू की यूनिवर्सिटी में ही चरस गांजे की खेती चल रही है। चलो इसी बहाने स्टूडेंट्स पैसे तो कमाएंगे जो अब तो लगने से रही। देन यहाँ नंदू ने सबको सूंट दिया क्योंकि नंदू बहुत ही गुस्से वाला है। ऐसे ही एक दिन लड़कियां छेड़ने के इल्जाम में इसने प्रोफेसर केपी सर को पीट दिया। पर उसकी लड़की बोली चलो मार रहे हो तो कोई बात नहीं पर तुम्हारी इतनी मेहनत खराब न हो जाए क्योंकि यहाँ 2 केपी सर हैं। एंड टर्न आउट कि उसने गलत केपी सर को पीट दिया। मगर अपने बाप का सूजा हुआ मुंह देख के दीपिका को नंदू से प्यार हो गया और नंदू ने जाके दूसरे केपी सर को भी पीट दिया। वैसे गुस्से से ज्यादा गुंडागर्दी हो गई ये तो। और ये 2 प्रोफेसर्स को पीट के भी निकाला क्यों नहीं जा रहा कॉलेज से? क्या सेटिंग बिठा रखी है भाई? एनीवे दीपिका ने नंदू से गुस्सा कम करने को बोला पर अगले ही दिन उसका चालान कट गया तो वो गुस्सा कंट्रोल करने लगा। पर पुलिस वाले पे गुस्सा करके कर भी क्या लेगा, 2-4 डंडे एक्स्ट्रा ही खा लेगा बस। इसलिए वो गुस्सा शांत करने के लिए डांस करने लगा मेन हाईवे पे। नाच नाच के जाम लगा दिया इसने भाई। एक बंदा तो बेचारा पीछे एम्बुलेंस में ही मर गया। गुस्सा कम करने के लिए योगा करने गया तो वहां गलत पोस्चर की वजह से पिटाई हो गई। ऐसे तो इसकी भी मार पड़नी चाहिए, इसकी भी और इसकी भी। देन अगले दिन कुछ लड़के छेड़छाड़ी करने लगे, नहीं दीपिका से नहीं नंदू से। तो
दीपिका से टाटा बाय बाय कर नंदू ने उन्हें कूट दिया। खुले आम कैंपस में मारपीट चल रही है, नहीं कॉलेज थोड़ी है या अखाड़ा है। बट मार कुटाई करते हुए उसे दीपिका ने देख लिया तो उसने डिमांड रख दी कि अगर मुझसे शादी करनी है तो IAS ही बनना पड़ेगा। फिर बेचारा नंदू जो खालसा कॉलेज पंजाब से MBBS कर रहा था वो सब कुछ छोड़ के IAS की तैयारी में लग गया, पर 6 मार्क्स कमाने की वजह से IPS बन गया। मगर दीपिका को तो स्पेसिफिकली दहेज में IAS ही चाहिए था, तो वो शहर छोड़ के चली गई बिना इसे अपना कोई कॉन्टेक्ट दिए। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, जहां रात में खुदाई चल रही है, इसलिए नंदू वहां रेड मारने पहुंचा। पर इन्होंने प्लान बनाया कि अगर वो अंदर आया तो ये उसे लोरी से कुचल देंगे। मगर अपना नंदू मस्त आराम से कार पे लेट गया और सुबह होते ही उसने सबसे पहले मेन क्रिमिनल को छोड़ के सभी गरीब मजदूरों को अरेस्ट कर लिया। मैं कह रहा हूँ ना, ये बस मोटी रिश्वत के चक्कर में। आफ्टर दैट नंदू को दीपिका का पता लगा, जो अब बेचारी पागल खाने में पड़ी है। नहीं, पागल नहीं हुई है, वो पागलों की देखभाल करती है वहाँ। तो वहाँ आके ये दोनों अंदर बाहर खेलने लगे। पर तभी दीपिका ने बोला, ढूंढते हुए मैं तो नहीं आई। खड़ी बेइज्जती कर दी भाई। आखिरकार नंदू का जमीर जागा और वो कार लेके चल दिया। पर दीपिका ने सोचा IAS को छोड़ने में तो नुकसान हो जाएगा नहीं, इसलिए वो भाग के बाहर पहुंच गई। और फिर यहाँ एक बहुत ही बेकार सा गाना शुरू हुआ। दुनिया भर के सारे इफेक्ट्स इकट्ठा करके इसी गाने में डाल दिए इन्होंने। फिर मंत्री मोपी मजदूर छुड़ाने खुद नंदू के पास आया, पर उसने उसे बाहर वेट कराया पूरे 6 घंटे। और तब जाके मोपी को रियलाइज हुआ कि वो कितना बेला मंत्री है यार, कोई काम ही नहीं है उसे। फाइनली इन्होंने एक दूसरे को IAS और पॉलिटिक्स का फेंक के मारा एंड एटीट्यूड में चल दिए। नंदू गया दीपिका से मिलने, जो उसे वहां के सभी पागलों से मिलाने लगी, जिसमें से एक बुढ़िया टेढ़ी है, मतलब सीधा नहीं देख पाती। वो कोई सीधा चल नहीं पा रहा है, कोई सीधा देख नहीं पा रहा है, कोई सीधी पिक्चर नहीं बना पा रहा है, पता नहीं चल क्या रहा है ये। एनीवे बुढ़िया तो बस पागल है, पर नंदू जाहिल है। CM की रैली में ले गया उसे वो, जो बीच पे हो रही है। स्पीच से बोर हो जाओ तो नहाने की सुविधा भी दी है इन्होंने। देन टेढ़ी बुढ़िया स्टेज पे चढ़ गई और सीधा देखने लगी। अबे क्या दिक्कत है इस बुढ़िया की, कभी सीधा देखती है कभी टेढ़ा। ऊपर से CM के सामने बकचोदी कर दी इसने, तो मोपी ने आके लपेट दिया उसे। लेकिन बदले में नंदू ने उसके कान पे थप्पड़ चटका दिया, जिससे एक बात क्लियर हो गई कि ये दोनों ही एक नंबर के चूतियां हैं। क्योंकि ना तो कोई मंत्री सबके सामने किसी को धक्का देके अपनी इमेज खराब करेगा, और ना ही कोई IAS मंत्री पे हाथ उठा के अपने करियर की कबर खोदेगा। लेकिन वापस जाते हुए CM को फिर से गैस बन गई और वो सीढ़ियों पे ही लमलेट हो गया एंड हॉस्पिटल पहुंच के उसने नंदू को सस्पेंड कर दिया। हाँ भाई, क्या ज्ञान फैल रहा था तू मंत्री को, अब क्या हुआ, मिट गई चुल? ना आपके हाथ छोड़ दो। लेकिन दीपिका को नंदू का गुस्सा बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए उसने आके इसकी तारीफ कर दी। क्योंकि इस बार उसने गुस्सा इसके लिए किया था ना, दोगली कहीं की। अपनी पे आई तो गुस्सा अच्छा लगने लगा। फिर नंदू अचानक से सफेद घोड़े के साथ भागने लगा। अरे ओ अच्छा गाना है ये कैसा स्टेप है भाई। यहाँ CM सत्यमूर्ति ने मोपी की वाट लगा दी, उसे पार्टी से ही निकाल रहा है। तो गुस्से में आके मोपी ने CM की छाती दबा दी और गैस के साथ साथ उसकी जान भी निकल गई। देन मोपी ने अपना सस्पेंशन ऑर्डर फाड़ के फेंका नहीं, बल्कि उसे निकल गया। भाई अगर उसे जला देता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वैसे। फिर इन्होंने अगला CM चुनने के लिए मीटिंग रखी हॉस्पिटल में ही, जहां बड़े भाई को पता लगा कि पापा CM का काम मोपी ने उठाया है। ये बढ़िया मौका उसे पुलिस में पकड़वा के खुद CM बनने का, पर इस चोमू ने उसे ही CM बना दिया। फिर इन सब ने मिलके हॉस्पिटल के गद्दे फाड़ दिए। नमकीन उड़ा रहे हैं सेलिब्रेशन में भाई, खाने वाली चीज को फेंकते हैं और फेंकने वाली चीज को खाते हैं ये दोनों। वहां नंदू बारात लेके चला, पर तभी CM का काम तमाम होने की खबर से दंगे फैल गए। बट फिकर नोट, क्योंकि यहाँ पूरी बैन भर के पुलिस भी आ गई नंदू को पकड़ने। दूल्हा बनने चला था, कैदी बन गया। आज रात हैंडकफ्स यूज करने का प्लान था इसका, लेकिन दिन में उसी के हैंडकफ्स लग गए। बकरियों में ले जाके बांध दिया भाई से। बड़ा मारा है नंदू को यहाँ, कुछ कुटाई करी है इसकी। लेकिन मरने से पहले CM ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने नंदू को अगला CM बना दिया, पता नहीं क्यों। ये सुन के मोपी की गंज पे कट लग गया और नंदू बन गया CM। हाँ ऐसी तो बनते हैं CM, सामने वाले की मर्जी नहीं पूछी जाती है इसमें। देन ये हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ चला और फिर से हवा में कपड़े बदल लिए इसने। ये कौन सी सुपर पावर है भाई, घुसता नंगा उतरता कपड़े पहन के, और चिता तक पहुंचते पहुंचते फिर से नंगा हो गया। अब इसने आग तो CM की चिता में लगाई, मगर सुलग मोपी की गई। टट्टी खाएगा। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अनदर फ्लैशबैक, जहां नंदू के बाप चंदू के पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो वो आंदोलन कर रहा है एक लोहा कंपनी के खिलाफ। पर इन्होंने इतना गंदा नाचा कि वो कंपनी खुद ही वहां से चली गई। देन इन्होंने एक पार्टी बनाई बिना पैसों की राजनीति करने के लिए। अरे फिर वोटर कैसे खरीदोगे, और ये सब क्या बिना पैसों के छप गए। खैर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते टाइम चंदू के मुंह में लफ्ज अटक गए। चंदू की जीप तेज नहीं चलती एंड बिकॉज ऑफ दैट हिज वाइफ रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो चंदू की जीप तेज चलाने के लिए उसने उसे काला खट्टा चटा दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने चंदू के मुंह में भेड़ की लेंडी रख दी। अरे नहीं, पथरी हैं, जो कि उसने उसी तालाब में धोई थी जहां भेड़ों ने मूता था। या हो सकता है कि वो भेड़ के मूत का ही तालाब हो। भेड़ का मूत चाट के इसकी मत कट गई, तो ये पानी में घुस के पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। फिर मेले में जाके इसने पता नहीं कुछ सफेद सफेद भी चाट लिया। प्रॉब्लम नंदू को है, पर अंगारों पे उसकी बीवी चल रही है।
इतनी ज्यादा अनसेटिस्फाइड है क्या? लो जल गई। अबे हवा क्यों कर रहा है, गर्मी थोड़ी लग रही है उसे। एनीवे चंदू ने सोचा बोलने के लिए किसी और को रख लेते हैं और यहाँ एंट्री हुई सत्यमूर्ति की। हाँ ये वही गैस वाला सीएम है। सत्यमूर्ति भाषण दे के फेमस हो गया और चंदू तो चंदू है, उसने इसे ही सीएम कैंडिडेट बना दिया। मगर इन्होंने सोचा कि फेमस हो गए हैं तो थोड़े पैसे भी छाप लें, पर चंदू बोला ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है और जाके पैसे ले लिए। फिर इन्होंने चंदू को रात में फैमिली के साथ घेर लिया। तो चंदू ने अपनी बीवी बच्चे को छुपाया, पर उसकी अनसेटिस्फाइड बीवी ने सोचा यही सही मौका है इस ढीली जीप वाले से पीछा छुड़ाने का, एंड वो वहां से भाग गई और गुंडों ने चंदू की चांद चटका दी। जैसे तैसे करके चंदू ने पुलिस स्टेशन कॉल किया, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसके मुंह में फिर से लॉर्ड लफ्ज अटक गए। छी, चुप करो। देन उसने अपने चेलों को फोन किया, पर सत्यमूर्ति ने सब कुछ सुन लिया और यहाँ आके उसने चंदू के शरीर में 2 छेद बढ़ा दिए, तो वो हकला के वहीं मर गया। मगर चंदू की बीबी ने ये सब देख के ऐसी गर्दन घुमाई कि उसकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई और बच्चा भी खो दिया। यहाँ सत्यमूर्ति ने मुकुंद का भी काम निपटा के उसके बच्चे मोपी और मोटू दोनों को गोद ले लिया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ वो टेढ़ी बुढ़िया नंदू की माँ निकली। तो नंदू बोला टेढ़ी है पर मेरी है, लेकिन ये तो बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता है। तो बुढ़िया ने या गैस वाले सीएम के आदमियों ने पहले क्यों नहीं पहचाना इसे? और अगर नंदू के असली माँ बाप ये हैं तो वो लोग कौन थे जिनके घर में ये शुरू में घुसा था? खैर नंदू को बहुत बुरा लगा ये जान के कि उसने अपने बाप के कातिल की चिता को अग्नि दी है, पर साथ में पोस्टर छपवाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसे सीएम जो बना दिया। लेकिन मोपी बोला कि सीएम मैं बनूंगा, तो नंदू बोला ठीक है तू बन जा और चल दिया वहां से। वैसे मुझे लगा था कि इसकी गंज असली है, मगर बेटे से क्या ही उम्मीद रखें जब बाप की गंजी नकली थी। तो एनीवे मोपी के सीएम बनते ही इलेक्शन अनाउंस हो गए और इलेक्शन ऑफिसर बन के आया नंदू। अब इन दोनों के बीच में वो अखंड बकचोदी शुरू होगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। नंदू जनता के पास जाके बोला तुम्हारा वोट इतना सस्ता नहीं है, इसे ऐसे मत बेचो, ज्यादा पैसे लो यार, 20,000 तो लो कम से कम एक वोट के। पर मोपी ने सोचा सीएम बनने के बाद वापस वसूल लूंगा, तो उसने दे दिए। इसके बाद अब नंदू एकदम सच्ची निष्ठा से, लगन से, ईमानदारी से इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं कराएगा। खामखा मोपी के पीछे पड़ा है बस। 25 लाख का बिल फाड़ दिया उस पे, कह रहा फ्लाइट की यूज करी। उसके बाद नंदू ने पैसों से भरा एक ट्रक पकड़ा। हालांकि उसने पहले 2-4 ट्रक जाने भी दिए थे, पर नंदू तो नंदू है। बीच हाईवे में हेलीकॉप्टर उतार के ट्रक रोक लिया इसने और सारे पैसे हड़प लिए। फाइनली वोटिंग डे आया और बूथ पे ही धमाका हो गया, क्योंकि मोपी हरामी निकला। उसने कई जगह बॉम्ब लगवा दिए और नंदू को धमका के दबा के फर्जी वोट पड़वाए। लेकिन नंदू की ये सुन के सुलग गई कि मोपी ने उसका बहुत बड़ा वाला चूतिया काटा। एक्चुअली बॉम्ब तो कहीं लगे हुए थे ही नहीं, पर नंदू तो नंदू है। उसने फिर से उन बेचारे गरीब फर्जी वोटर्स को पकड़ के जेल में डलवा दिया, मगर बड़े बाप का कुछ नहीं बिगड़ा उससे। इसी बात पे एक और गाना शुरू। 450 करोड़ बजट है पिक्चर का, जिसमें से 400 करोड़ तो इसके गानों में ही घुस गए होंगे। आफ्टर दैट मोपी ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन कर दी कि नंदू फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहा, और उसकी बात जायज भी है वैसे। दरअसल गैस वाले सीएम के साथ घूमने वाले सभापति ने अलग ही पार्टी बना ली और कह रहा है कि अब नंदू के बाप का सपना पूरा करूंगा। तो मोपी बोला कि नंदू अपने बाप की पार्टी का साथ दे रहा है, जो कि वो सच में ही दे रहा है। पर नंदू ने कहा ये तो मेरा बाप है ही नहीं, मेरे बाप तो ये है डॉक्यूमेंट्स वाले। देन मोपी ने उसकी टेढ़ी माँ को बुलाया, पर नंदू की माँ में बहुत एटीट्यूड है, वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मगर नंदू बोला ये बुड्ढी तो पागल है, इसकी बात तो माननी ही नहीं चाहिए हमें। ये सुन के टेढ़ी बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया और उसने सल्फ्यूरिक एसिड में डूब के अपनी जान दे दी। पर वो अपनी चप्पलें उतार गई थी ताकि नंदू उन्हें अपने मुंह पे मार सके। इन सब बकचोदी के बाद फाइनली वोट काउंटिंग डे आया। नंदू को पता है कि आज मोपी गुंडों से तोड़फोड़ करवाएगा, पर नंदू तो नंदू है। उसने और ज्यादा पुलिस फोर्स मंगाने की बजाय जो पुलिस वाले वहां थे उन्हें भी हटा दिया। तो घुसाए मोपी के गुंडे तोड़ाई करने, पर तभी नंदू के पीछे पता नहीं कैसे 3-4 जैसी भी निकल आई, जिनको चला रहे हैं वही गुटका वाले अजय देवगन के गुंडे। खुले आम मारपीट हो रही है भाई, यहाँ एक आईएएस जान से मार रहा है लोगों को। खैर तभी यहाँ एंट्री हुई मोपी की, जो दीवार तोड़ के अंदर घुसा। नंदू उसके पीछे पीछे। उसने मशीनें तोड़ी, नंदू ने बचा ली, तो उसने नंदू को ही तोड़ दिया। फिर अचानक अपनी पागल माँ को याद करके उसमें पागलों की तरह ताकत आ गई और उसने मोपी को वही टोपी पहना दी। मगर वैसे दंगा काफी तगड़ा हो गया नहीं, तो इलेक्शन तो कैंसिल होने ही चाहिए यहाँ के, लेकिन हुए नहीं। प्लस नंदू ने आईएएस से रिजाइन भी दे दिया और कुछ इस तरह अपनी माँ को मार के, मोपी के साथ धोखा करके, फर्जीवाड़ा करने के बाद नंदू सीएम बना। तुम्हें क्या लगा वो लोगों की भलाई के लिए ये सब कर रहा था? इन दी एंड उसने साइकिल से एंट्री मारी। वैसे जो तूने हेलीकॉप्टर लिया था रिश्वत में, उसका क्या हुआ? साइकिल से आ रहा है, सही तरीका है बेटा लोगों को चूतिया बनाने का। अरे ऐसे डायरेक्टली कौन बोलता है? जब आईएएस था तब तो रिश्वत में हेलीकॉप्टर लिया था, अब तो सीएम है, पता नहीं क्या क्या लेगा। सीएम होके बिना सिक्योरिटी के लोगों के बीच में घुसा पड़ा है। अभी किसी ने उठ के पिछवाड़े में चाकू मार दिया तो अपने बाप की तरह मर जाएगा हकला के। खैर कुछ इस तरह ये फिल्म खत्म हुई। बाकी वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है कमेंट्स में बताओ, एंड लाइक करो, हाइप जरूर करो और सब्सक्राइब करके सामने वाला वंस अगेन भी देख लो। That's it. Exactly.